हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर वीडियो में हम मल्टी स्टेज कंप्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यदि आपको लार्ज प्रेशर रेशियो चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको 1 यूनिट से 100 यूनिट का प्रेशर चाहिए, ठीक है, इतना मतलब आप कंप्रेस करना चाहते हो एयर को, ठीक है, 1 यूनिट से 100 यूनिट। यदि आपका ये सिंगल सिलेंडर होगा तो ये 1 यूनिट से 50 यूनिट आराम से कंप्रेस कर लेगा। लेकिन यदि आप ये सिंगल सिलेंडर में ही 1 यूनिट से 100 यूनिट जाने की कोशिश करोगे, मतलब प्रेशर राइज, तो उसमें फॉलोइंग ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, उस समय आपको बहुत बड़े सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। दूसरा है, यदि आपका सिलेंडर बड़ा हो गया तो आप जब कंप्रेस करोगे, ठीक है, यहाँ पर ये बॉटम डेड सेंटर है और ये टॉप डेड सेंटर है, तो यहाँ से आपका जब एयर को आप कंप्रेस कर रहे हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ का जो एयर है उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, राइस होगा। अब यहाँ का जो टेम्परेचर राइस हो गया एयर का, तो इसके कारण क्या होगा, हीटिंग होगी। तो यहाँ पर जो हेड है आपका सिलेंडर हेड, वो क्या हो सकता है, गर्म हो सकता है हीटिंग के कारण। साथ ही साथ यहाँ पर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, अब ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है ये भी क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। साथ ही साथ इसमें लीकेज इशू भी आ सकता है। तो ये सारे क्या है, डिसएडवांटेज हैं यदि आप सिंगल सिलेंडर का यूज करना चाहोगे हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट के लिए। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट ले लेते हैं। तो इससे ये जो डिफिकल्टीज आ रही है, इससे बचने के लिए या इसे ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक से अधिक सिलेंडर सीरीज में लगा देते हैं इंटरकूलिंग अरेंजमेंट के साथ, और यही कहलाता है आपका मल्टी स्टेज कंप्रेशन। तो यहाँ पर मल्टी स्टेज कंप्रेशन में क्या होता है, पहला सिलेंडर में आपने P1 का प्रेशर भेजा, तो यहाँ पर मानिए ये पहली 1 यूनिट की प्रेशर है। अब आपको कितना चाहिए, 100 यूनिट। अब सिंगल सिलेंडर में करना चाहो तो यहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, तो अब क्या करोगे, यहाँ पर P1 आपका 1 यूनिट है, अब इसको भेजोगे आप पहले सिलेंडर में, तो यहाँ पहले सिलेंडर से कितना आया, आपको 50 यूनिट का प्रेशर मिल गया। अब यहाँ पर क्या होगा, इंटरकूलिंग में ये आपने सेंड किया, ठीक है, फिर ये दूसरे सिलेंडर में कितना जाएगा, ये 50 यूनिट से जाएगा, और आउटलेट से कितना निकलेगा आपको, 100 यूनिट। तो इस तरीके से क्या है, आपने ये एक से अधिक सिलेंडर का यूज करते हुए आसानी से आपने हाई प्रेशर रेशियो आपको मिल गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने ये पहला वाला जो लोअर प्रेशर सिलेंडर है, उसके बाद हायर प्रेशर सिलेंडर, तो इस तरीके से आपने आसानी से क्या है, हाई प्रेशर रेशियो आपको मिल गया है। अब इसका एडवांटेजेस देखते हैं। तो यहाँ पर एडवांटेजेस क्या हैं, ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, लीकेज प्रॉब्लम को भी ये क्या है, सॉल्व कर देता है, यूनिफॉर्म टॉर्क मिलता है, लुब्रिकेशन भी यहाँ पर बर्न नहीं होता। इसके साथ ही साथ ये कंप्रेशर के कॉस्ट को भी कम करता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इंटरकूलिंग क्या होता है। तो इंटरकूलिंग का काम क्या होता है, कंप्रेशन वर्क को कम करना। तो आगे देखते हैं इंटरकूलिंग। तो इंटरकूलिंग जैसे कि मैंने बताया, ये कंप्रेशर वर्क को क्या करता है, कम करता है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सिलेंडर में P1 प्रेशर से एयर एंटर कर रहा है और यहाँ से PX प्रेशर से बाहर जा रहा है। अब ये PX प्रेशर किस में जाएगा, सिलेंडर 2 में, और यहाँ से फिर P2 प्रेशर से बाहर जाएगा। तो यदि आप इंटरकूलिंग नहीं लेते तो आपका वर्क डन कितना होता, इतना। तो ये काफी ज्यादा वर्क डन है। हमें पता है कि जो कंप्रेशन वर्क है वो क्या है, निगेटिव वर्क डन है, मतलब आपको वर्क सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, वर्क नहीं मिल रहा है, आपको वर्क सप्लाई करना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, प्रेफरेबल नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमेशा कम वर्क डन होना चाहिए कंप्रेशन वर्क। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरकूलिंग यूज कर रहे हैं। तो इंटरकूलिंग का फायदा देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले देखिए विदाउट इंटरकूलिंग में आपको वर्क डन इतना देना पड़ रहा था। अब विथ इंटरकूलिंग लगा देते हैं, तो यहाँ से पहला स्टेज का ये हुआ, फिर ये ग्राफ कैसे फॉलो करेगा, इस तरीके से। तो ये वाला जो अमाउंट है आपका वर्क डन, इतना क्या है, बच जा रहा है, इतना क्या हो जा रहा है, आपका सेव हो जा रहा है, इतना वर्क डन। तो अब वर्क डन कितना लग रहा है, ये वाला एरिया का, ठीक है, ये वाला एरिया जो ब्लू एरिया में देख रहे हो, इतना ही एरिया का वर्क डन आपको लग रहा है। तो इतना वर्क डन आपने क्या किया है, सेव कर लिया है इंटरकूलिंग से। तो इंटरकूलिंग का काम क्या होता है, कंप्रेशर वर्क को क्या है, कम करता है। तो ये था आपका इंटरकूलिंग